नमस्ते दर्शकों, मित्रों, आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दो महान योद्धा थे जिन्होंने अपने मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। तो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और नेताओं में से एक थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे जिसने 17वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी भाग में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और मराठा साम्राज्य को मुगलों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज का जन्म 29 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी राजे था और उनकी मां का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज ने बचपन से ही युद्ध कला और रणनीति में प्रशिक्षण लिया। शिवाजी महाराज की पहली शादी 14 मई 1640 को सईबाई निंबालकर के साथ हुई थी। शिवाजी महाराज की पहली शादी एक राजनीतिक विवाह थी, इसलिए उनकी पहली शादी के समय उनकी उम्र 10 वर्ष 3 महीने थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। शिवाजी महाराज ने इन शादियों के माध्यम से मराठा समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों से महिलाओं से शादी करके यह दिखाया कि सभी लोग एक समान हैं। शिवाजी महाराज ने राजनीतिक और सामाजिक कारणों से कई शादियां की थीं। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संबंध बनाने के लिए ऐसा किया था। ये बात है 1646 की, जब शिवाजी महाराज ने अपनी पहली लड़ाई सूरत के पास प्रतापगढ़ किले पर मुगलों के खिलाफ लड़ी। इस लड़ाई में शिवाजी की जीत ने उन्हें एक प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित किया। यह लड़ाई 12 अक्टूबर 1646 को हुई थी। शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए एक रात के हमले की योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को किले के चारों ओर छुपा दिया और फिर अचानक हमला किया। मुगलों को आश्चर्यचकित किया गया और वे जल्दी से हार गए। जब शिवाजी महाराज 37 वर्ष के थे तब उनकी पहली पत्नी सई भोसले से पहली संतान एक पुत्र था। इस पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी के द्वारा किया गया, जिनका नाम जीजाबाई था, क्योंकि संभाजी महाराज जी की माता का देहांत उनके जन्म के 2 साल के पश्चात हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तो और तीरंदाजी में माहिर थे। ये बात है 1666 की, जब एक बार औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा आने का निमंत्रण अपने दीवान राजा जय सिंह के साथ भेजा था। राजा जय सिंह एक हिंदू राजा थे जो मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। वे शिवाजी महाराज के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उन्हें समझाते रहे कि आगरा जाना उनके लिए सुरक्षित है। जब शिवाजी महाराज अपने 10 वर्षीय पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा इस उम्मीद से गया थे कि मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संधि करके वे अपने राज्य को मुगल आक्रमणों से बचा सकते हैं, तब औरंगजेब ने उन्हें शाही दरबार में बुलाकर अपमानित किया। इस व्यवहार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा, तुमने मुझे दरबार में बुलाकर अपमानित किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। औरंगजेब ने गुस्से में आकर उन्हें और उनके पुत्र संभाजी महाराज को आगरा में बंदी बना लिया और 5000 सैनिक पहरेदारी में लगा दिए। औरंगजेब शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उसने उन्हें कभी अपने नजदीक नहीं आने दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने के बाद उन्हें मार डालने की योजना बनाई थी। वह जानता था कि शिवाजी महाराज जिंदा रहकर मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बने रहेंगे। शिवाजी महाराज औरंगजेब की नीति से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वे जानते थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की साजिश कर रहा है, लेकिन अपने साहस और युक्ति के साथ शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों वहां से निकलने में सफल रहे। यह एक चमत्कार जैसा था कि वे इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। औरंगजेब को अपनी योजना में विफलता का बहुत दुख हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली और इस प्रकार मुगलों और मराठों के बीच युद्ध चलता रहा। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और शासक होने के साथ साथ एक महान विचारक भी थे। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र भारत के सपने देखे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें भूमि सुधार,
शिक्षा सुधार और आर्थिक विकास शामिल हैं। अब बात है 3 अप्रैल 1680 की। जब शिवाजी महाराज की आयु 50 वर्ष की थी तब उनका निधन हो गया। यह मराठा साम्राज्य के लिए बहुत दुखद घटना थी। शिवाजी महाराज की निधन के बाद उनके उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष हुआ। शिवाजी महाराज के सबसे बड़ा पुत्र संभाजी महाराज थे, लेकिन उनके छोटा भाई राजा राम को कुछ लोगों द्वारा सिंहासनासीन करने का प्रयास किया गया। राजा राम के समर्थकों में उनके मामा हम्बीर राव मोहिते भी शामिल थे। हम्बीर राव मोहिते एक अनुभवी और कुशल सेनापति थे और उन्हें लगता था कि राजा राम संभाजी महाराज से बेहतर राजा होंगे। लेकिन संभाजी महाराज के समर्थकों ने इस कार्यस्थान को नाकामयाब कर दिया। संभाजी महाराज के समर्थकों में उनके गुरु कवि कलश, उनके चचेरे भाई तानाजी मालुसरे और उनके विश्वस्त सरदारों में से कई शामिल थे। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उनके राज्याभिषेक समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से शासनकाल में 210 युद्ध लड़े और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। उनकी बहादुरी से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं पकड़ देंगे तब तक वो अपना राज्य नहीं छोड़ेगा। ये बात है 1633 की, जब संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोल्हापुर के पास शिवाजी दुर्ग किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत से मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर किया गया। इसी समय संभाजी महाराज संगमेश्वर में कुछ राजकीय कारणों से रुके हुए थे। यह साल 1679 था जब फरवरी महीने में संभाजी महाराज को रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम था। उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्याओं को संभाजी महाराज के सामने रखा, जिसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज ने केवल 200 सैनिकों को अपने साथ रखा और बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी समय गनोजी शिर्के, जो उनकी पत्नी येसुबाई का भाई था, जिसे संभाजी महाराज ने अपनी विरासत देने से इनकार कर दिया था। गनोजी शिर्के मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 की सेना के साथ वहां पहुंचे। ये वो रास्ता था जो सिर्फ मराठा जानते थे। मुगल सेना ने इस मार्ग का इस्तेमाल करके संगमेश्वर के किले पर हमला किया। इसलिए संभाजी महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि शत्रु इस दिशा से आएगा। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन 200 सैनिकों का प्रतिरोध इतनी बड़ी सेना के सामने काम नहीं कर सका और उन्हें उनके मित्र और एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी बना लिया गया। जब संभाजी महाराज और कलश को मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया, तब उन दोनों को मुगलों ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद जब औरंगजेब ने देखा कि संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया है, तब औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी महाराज के बेटे को मेरे सामने प्रस्तुत होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर वह अपने अल्लाह को याद करने लगा और वहां पर मुगलों ने उन दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने लगे। मुगलों ने यह कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद मुगलों ने उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। संभाजी महाराज और कलश ने इस्लाम न कबूला तो इस बात पर औरंगजेब क्रोधित था और तब उसने संभाजी महाराज और कलश के सभी घाव पर नमक छिड़कने का आदेश दिया और उनको अपने सिंहासन तक घसीट कर लेने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने उन दोनों की जीभ को काटकर अपने सिंहासन के आगे डालने का हुक्म दिया। तब भी वह दोनों औरंगजेब को देखकर हंस रहे थे। तब औरंगजेब ने उन दोनों की आंखें निकालने और हाथ काटने का हुक्म दे दिया। 11 मार्च 1629 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधिपूर्वक अंत्य संस्कार किया। संभाजी महाराज और कलश की मृत्यु से मराठा साम्राज्य को एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है।
वे दोनों भारत के महानतम योद्धाओं और नेताओं में से एक हैं। यह एक ऐसे महान योद्धा की कहानी है जिसने अपने मराठा साम्राज्य स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। हमारा लक्ष्य आपको दुनिया के बारे में नई चीजें सिखाना और आपको चौंकाना है। हम हर तरह के विषयों को कवर करते हैं, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और बहुत कुछ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम आपको बेहतर जानकारी दे पाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।